Good morning, children. You know, beta, chapter 2 is completed. Now, we will try to solve something to know of chapter 2. First है A. Fill in the blanks. Beta, 1 है dash carries all the parts of the suit in a plant. Very good. A stem carries all the parts of the suit in a plant. Good, beta. Yes, the strong woody stem of a tree is called the trunk. The strong woody stem of a tree is called the trunk. Good, beta. A dash has a thin and green stem. A hub has a thin and green stem. Clear है बेटा? Fourth है muskmelon and grass are examples of dash. Creeper. हाँ, very good. Muskmelon and grass are example of creepers. Fifth है बेटा, dash is an example of climber type plant. Money plant. Very good. Money plant. Money plant is an example of a climber type plant. Good beta. Match the following. First है बेटा tree. Second है shrub. Third है hub. Mango. Very good. Tree जो है वो D से मैच करेगा. Shrub क्या है? Rose. Yes. तो rose shrub जो है वो 2 जो है वो E से मैच करेगा. थर्ड है बेटा hop. टोमेटो. यस, तो टोमेटो क्या हो जाएगा बेटा? बी में है तो हब्स इज मैच विद द डी. थर्ड इज मैच विद द डी. फोर्थ है क्लाइंबर. क्लाइंबर क्या है? यस, तो फोर्थ विल बी मैच्ड विथ सी. ओके बेटा. फिफ्थ है क्रीपर. क्रीपर यस, तो फिफ्थ विथ ए. नेक्स्ट आते हैं बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन. The plants that give shade to humans and animals are called. First option है tree. Very good. Tree. Very good. Second है the part of a plant that stores seed is known as a fruit. Very good. Third है the plant that look like bushes with many branches are known as shrub. Very good. बहुत अच्छा. मेरे बच्चे तो बहुत मतलब इंटेलिजेंट हैं. अब मैं आपको बता रही हूँ डी का क्वेश्चन आंसर. ठीक है बेटा, आप लोग ये आंसर को लिख भी सकते हैं या फिर वीडियो देख करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. डी है उसका. क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द फंक्शन ऑफ ए लीफ. Leaf makes food for the plant. Leaf makes food for the plant. Okay. बिल्कुल नहीं, आपको वीडियो देखना होगा. वीडियो से आपको कॉपी करनी होगी बेटा. चलिए हम पहले आप लोग ध्यान से सुनिए तो हंसो, आपको मेरी आवाज सुनाई देगी. आई एम ऑडिबल. आई एम अनम्यूट बेटा, सो आई एम ऑडिबल. मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से. स्टेट द फंक्शन ऑफ ए लीफ. आंसर होगा बेटा लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट. वेरी
वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सेकंड है राइट द रोल ऑफ द रूट्स ऑफ ए ट्री। सेकंड है बेटा क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ द रूट्स ऑफ ए ट्री। तुमको पता है बेटा कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड आल्सो फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। हम रूट का दोनों फंक्शन बोलेंगे कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड आल्सो फिक्स द प्लांट्स इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लाइंबर्स हैव। आंसर होगा बेटा, क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक एंड thin stem. Climbers have very weak and thin stem. Climbers का क्या होता है बेटा, बहुत ही thin and green stem होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, state the difference between the stem of a shrub and a herb. आपको जो है वो स्टेम ऑफ ए श्रब और हर्ब्स के स्टेम को डिफ्रेंशिएट करना है। आपको पता है बेटा कि हर्ब्स का जो स्टेम्स है, श्रब का जो स्टेम है वो उडी होता है, लेकिन हर्ब्स का तो थिन एंड ग्रीन होता है, वो तो उडी नहीं होता है। तो हम इसी पॉइंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि श्रब, आंसर होगा बेटा, श्रब हैज ए उडी स्टेम वेयर एज the stem of herb is not woody। है ना बेटा, हम्स का तुम रोज का प्लांट्स देखो, मेहंदी का प्लांट देखो, वो उडी होते हैं बट वो काफी स्ट्रांग नहीं होते जैसे ट्रीज के होते हैं, लेकिन वो उडी होते हैं। लेकिन हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो थिन और ग्रीन होते हैं, उडी बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम इसी पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। Shrub has a woody stem, whereas the stem of a herb is not woody। ओके बेटा, एक डिफरेंसेज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुत आसान सा है बेटा। ये चारों क्वेश्चन जो है बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और बेहद आसान है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, ड्रॉ एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। Draw and label different parts of a plant। ये तो हम आप लोग को शुरू में भी करवाए थे बेटा, मैंने आपको किया था कि ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट टाइप पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। लेकिन जब ई में क्वेश्चन जब ये करोगे तो आप ड्रॉ करोगे प्लांट्स को और उसको लेबल भी करोगे। उसके जहां पर से ई क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उसके पहले वाले प्लेन पेपर पर आप ड्रॉ करोगे और ये उसको लेबल करोगे। तो इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हाँ, ये कर लोगे आप लोग, सबके सब ड्रॉ करोगे। आई होप सबों ने ड्रॉ किया होगा। स्तुति शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। स्तुति को मैं नहीं कर सकती हूँ। स्तुति, हाँ बोलो बेटा। स्तुति, यस मैम। आप हंसो, ये ड्रॉ किए हुए हो आप लोग। आरोही सिंघानिया भी बोल रही है कि यस मैम, यस मुझे ड्रॉ किया हुआ है। और आप बेटा इसको हंसो, ड्रॉ कर लेंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके बेटा, तो 2 क्या है बेटा, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्री। बेटा राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्री। हमने आपको जितने भी बताए उसमें 3 आपको बताया, ट्रीज का, श्रब्स का, हर्ब्स का। तो इसमें 3 फीचर्स आपको लिखने हैं, है ना बेटा। इसके 3 फीचर्स लिखने हैं जिसमें आप लोग हाँ। तो यहाँ पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्री। आंसर लिखोगे बेटा, एनी 3 फीचर्स ऑफ ए ट्री आर। ए लिखोगे, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, है ना बेटा।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रीज आर बिग एंड टॉल। ट्रीज आर बिग एंड टॉल। सेकेंड है बेटा, देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। देयर स्टेम is या their stem are woody and strong. Trees live for several years. थर्ड जो होता है बेटा, trees lives for several years. क्लियर है बेटा? हम ट्री को देख रहे हैं, ट्री में है ये चीज को कि एडमिट, ट्री में मैं देख रही हूं कि आपका वो पॉइंट्स है ना? ठीक है बेटा, देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। इसको मैं एक बार फिर बोल रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ ट्री। एनी थ्री फीचर्स ऑफ ए ट्री आर, ट्रीज आर बिग एंड टॉल। ओके बेटा, ट्रीज आर बिग एंड टॉल। बी है बेटा, देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। थर्ड है बेटा, ट्रीज लीव फॉर सेवरल ईयर्स। ट्रीज लीव फॉर सेवरल ईयर्स। ये 3 पॉइंट मैं हमेशा ही बताती आ रही हूं, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है कि ट्रीज आर बिग एंड टॉल, देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग एंड दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। ये 3 फीचर्स हम आसो ट्रीज के लिखेंगे। ओके बेटा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए टोमेटो प्लांट एंड ग्रास। टोमेटो प्लांट एंड ग्रास। आपको पता है बेटा कि टोमेटो एग्जाम्पल किसका है? टोमेटो किस प्लांट्स के कैटेगरीज में आता है? जल्दी बताओ। नहीं याद है? बहुत गलत बात है। कुछ आप क्या बोली? ट्री टोमेटो किसका एग्जाम्पल है? टोमेटो किस कैटेगरी, किस टोमेटो हर्ब्स। हर्ब्स। वेरी गुड। टोमेटो जो है वो हर्ब्स में आता है और ग्रास का सही है क्रीपर्स। क्रीपर्स। वेरी गुड बेटा, इसी को हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो हम ये लिखें, वेरी गुड। विज्ञान का भी सही आ रहा है, क्रीपर्स है, ग्रास है। सो तो अभी हम इसको लिखते हैं टोमेटो प्लांट। इसी को मैं आधार मानूंगी और इससे डिस्टिंग्विश करूंगी, डिफरेंस करूंगी। टोमेटो प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब, whereas grass is an example of creepers. क्लियर है बेटा? आपके ये डिफरेंसेस जो हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ए टोमेटो प्लांट एंड ग्रास। तो टोमेटो प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब, whereas grass is an example of creepers. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, why do some plants creep on the ground? क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, why do some plants creep on the ground? क्योंकि इसमें पूछ रहा है बेटा कि कुछ प्लांट्स क्रीप क्यों करते हैं ग्राउंड पे, है ना? हमारा क्रीप वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये सब क्रीपर्स में आते हैं। उनके जो प्लांट्स होते हैं वो क्रीप करते हैं ग्राउंड पे। तो क्यों करते हैं, है ना? इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, some plants creep on the ground because they have very weak and thin stem. They cannot stand and grow straight on their own. वो हंसो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते हैं और स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनके स्टेम वेरी वीक एंड थिन होते हैं। यही कारण है कि प्लांट्स कुछ ऐसो क्रीप करते हैं। क्लियर है बेटा? मैं एक बार ई का क्वेश्चन आंसर मैंने एक बार फिर से मैं लगातार बोल जाती हूँ ताकि तुम लोग लिख सको, है ना? फर्स्ट है बेटा, स्टेट द फंक्शन ऑफ ए लीफ। डी का मैं पहले बोल रही हूँ,
क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द फंक्शन ऑफ ए लीफ. लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द रोल ऑफ रूट्स ऑफ ए ट्री. आंसर है roots absorb water from the soil and also fix the plants in the soil. Question number 3 है what type of stem do climbers have? Answer है climbers have very weak and thin stems. Question number 4 है बेटा state the difference between the stem of a shrub and a herb. तो stem a shrub has a woody stem whereas the stem of herb is not woody. Okay बेटा क्वेश्चन आंसर ई है ई का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है बेटा फर्स्ट है जो कि ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. वो आप लोग ड्रॉ करोगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करोगे. मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इसको. ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्री. आंसर होगा बेटा any 3 features of a tree are A. Trees are big and tall. B. Their stem is woody and strong. C. Trees live for several years. Okay बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 है write the difference between a tomato plant and grass. Answer tomato plant is an example of herbs whereas grass is an example of creepers. Clear है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है why do some plants creep on the ground? Answer some plants creep on the ground because they have very weak and thin stems. They cannot stand and grow straight on their own. क्लियर है बेटा क्लियर है मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दिया Yes, है. ma'am. अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों को किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई. हाँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम है No, ma'am. क्योंकि ये No, ma'am. मैंने बहुत अच्छे No, ma'am. कोई प्रॉब्लम कुछ बच्चों को अनम्यूट और एक बेटा उसमें जो है एक है सो बुक है. आप लोग बुक का पेज नंबर निकालो 17 निकालो. बुक नंबर पेज नंबर 17 निकालो. निकाले बेटा हाँ अब आप लोगों को मैं एक बच्चे को अनम्यूट करती हूँ जो बहुत अच्छे से पढ़ेगा. देखो मैं उनको उसको करती हूँ जिसको अभी तक नहीं किया है. आर्य आदित्य कौन है भाई कहीं चला गया. हाँ आर्य आदित्य ये तो वीडियो ऑफ किए हुए हैं सवाल ही नहीं पैदा कि इसको मैं कर दूंगी. आदित्य शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. आदित्य शर्मा हाँ आदित्य शर्मा को मैं देख रही हूँ. आदित्य Yes, ma'am. हाँ बेटा आप मुझे वो हासो एक है सो मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है इसके जस्ट नीचे है सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उसको मैं पढ़ रही हूँ. Yes. आपके पास बुक है बेटा. आपके पास बुक है. Yes, ma'am. हाँ तो Yes, स्टार्ट ma'am. रीडिंग. रीड करो. Peter's grand
हाँ बोलो। Rita's grandfather bought many Rita's grandfather bought many fresh mangoes. Rita's mother gave a few of them to their relatives हाँ बेटा, and neighbors. आपको ना बहुत अभी She करना gave पड़ेगा। some पहले मुझे चूंकि ये स्टोरी सुननी है, तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको, आप रीडिंग हमेशा करते रहोगे, ठीक है? मैं किसी और को करती हूँ। जिज्ञान, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ, स्टार्ट रीडिंग। Rita's grandfather brought many fresh mangoes from his farm. Rita's Rita's mother gave a grandfather, few of listen carefully. Rita's grandfather brought many fresh brought mango from fresh his mangoes from farm. उन्होंने अपने फार्म से Rita's ढेर सारे, ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी, वो हंसो लाए बहुत सारे फ्रेश मैंगोज, वो लाए। रीताज मदर गेव ए फ्यू ऑफ देम टू रिलेटिव्स एंड नेबर्स। वो उसमें से बहुत सारे कुछ फ्रूट्स को रिलेटिव को दिए और कुछ फ्रूट्स अपने नेबर्स को दिए, यानी कि पड़ोसी जो उनके घर के आसपास में रहते थे उनको दिए, और कुछ है सो ये दिए। सी गेव सम टू देयर मेड एंड अदर हाउस होल्ड वर्कर्स। कुछ उन्होंने अपने मेड को और जो उनको हेल्पर घर में हेल्प करते हैं, हाँ, अदर अदर हाउस होल्ड वर्कर्स को भी उन्होंने दिए, अपने मेड को भी दिया जो उनको काम में हेल्प करती थी, और दूसरे हाउस होल्ड वर्कर्स को भी उन्होंने दिया। Rita also decided to invite her friends for a mango party. वो हंसो, रीता हंसो ऐसे डिसाइड की कि वो हंसो अपने दोस्तों को इनवाइट करेगी मैंगो पार्टी, माने मैंगो की डिशेज की पार्टी के लिए। ओके बेटा, एट द पार्टी रीताज मदर नरेटेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी which encouraged them to plant different types of plant as and when possible. उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना करके बच्चों को ये बताया कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को जरूर सो प्लांट करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? द चिल्ड्रेन प्रॉमिस टू डू दैट। चिल्ड्रेन ने ये प्रॉमिस किया कि वो हंसो जरूर ही है, वो अपने बच्चों अपने अपने आसपास में वो प्लांट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स को हंसो केयर करेंगे और प्लांटिंग भी करेंगे। ओके बेटा, they then enjoyed the mangoes and mango dishes made by Rita's mother. उसके बाद उन्होंने मैंगो शेक जो भी उनकी मम्मी ने बनाया, डिफरेंट डिशेज मैंगो से, उन सबको बच्चों ने एंजॉय किया। दे प्लेड गेम्स एंड थैंक रीता एंड हर मदर बिफोर लिविंग फॉर देयर होम। उन्होंने बहुत थैंक यू बोला अपना रीता मदर को कि उन्होंने इतनी अच्छी पार्टी दी और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। पता है बेटा, तुम्हें तो हमेशा से ही बताया गया है कि जो हमारे आदित्य शर्मा, वेयर आर यू आदित्य शर्मा? घूमता है। तो बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं वो हंसो, सबको ये बताया जाता है कि आप हंसो प्लांट कीजिए। आप लोग क्लास 2 में भी पढ़े होंगे कि प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अभी नेक्स्ट भी क्लासेज है कि प्लांट्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसको हंसो हमें हमेशा। मान लो कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे में तुम क्या करोगे? हाँ, तो बर्थडे में एक प्लांट को जरूर आप हंसो अपने वास में, गमले में, अपने घर के चारों तरफ लगाओ, जिससे कि प्लांट की संख्या बढ़ती रहे, है ना? तो याद रखोगे, जब मैं 8 साल का था तो ये प्लांट लगाया था, 9 साल का था तो ये प्लांट लगाया था, और उसकी केयर करोगे ना बेटा तो बहुत खुशी होगी तुम्हें, है ना? तो आप लोग सबको अपने वेदिका वेदिका वेयर आर यू?
वेदिका अपना मोबाइल में और वीडियो ऑफ करके चली गई है, मैं आपको रिमूव कर सकती हूँ। वेदिका अपना चेहरा दिखाओ। वेदिका, यस, मुझे दिखनी चाहिए। आप लोग वीडियो ऑफ नहीं किया कीजिए, इसका मतलब मुझे लगता है कि आप क्लास में सीरियस नहीं हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ वेदिका आपको। ओके, तो बेटा ये मुझे बताओ, मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट करती हूँ ताकि वो क्वेश्चन आंसर मुझे बता सके। पीहू, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा। श्रेयांश कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। जिज्ञान, अनम्यूट, सॉरी, मैम हाँ बोलो, बोलो, यस मैम। हाँ, Peter's grandfather brought many fresh mangoes from his farm. Peter's वेरी mother गुड, gave वेरी गुड up बेटा। them हाँ, हु इज ladies and रीडिंग? neighbors. She gave some to their maid and other household workers. Peter also decided to invite her friends for a mango party. At the party, Peter's mother invited an interesting story which encouraged them to और जोर plant से बोलो। different types as and when अच्छा चलिए, possible कोई बात नहीं, कोई बात the नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसका आंसर आप लोग को ढूंढना है, आप लोग को लिखना है। स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय रियाज मदर। एक तो उनमें शेयरिंग की है, थी वो शेयरिंग वैल्यू, सो रियाज मदर सो डिस्प्लेड द वैल्यूज ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग थिंग्स, एंड also showed value about the importance of plants. Okay beta, do you appreciate, question number 2 है बेटा, do you appreciate रिताज शेयरिंग हैबिट? तो यस, यस, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। राइट अबाउट सम सिचुएशन वेयर यू शेयर्ड समथिंग विथ योर नेबर, ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स। ये आप लोग को लिखना है कि आपने कभी अपनी चीजों को शेयर किया है या नहीं। ओके बेटा। लर्न अबाउट द रीजंस फॉर विच रियाज मदर गेव हर एडवाइस टू द चिल्ड्रन। उन्होंने क्यों एडवाइस दिया, इसको भी आप लोग ऐसो ये करोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है? ओके, ओके बेटा। अब मैं आप लोग को ये होमवर्क आप लोग का रहेगा। अब बस मैं आप लोग को